हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन प्लान के बारे में, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे हम कहेंगे महिला सुरक्षा योजना। और इस प्लान में जो है इतनी अच्छी खूबियां हैं, और इस प्लान को लेने के लिए आप जो है अपने कस्टमर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्लान को आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। प्लान को मैंने एक छोटा सा नाम दिया हुआ है, एक छोटा सा नाम जैसे कि महिला सुरक्षा योजना। और ये महिलाओं के लिए बहुत ही सर्वोत्तम योजना है, जो कि किसी भी महिला को अगर आप समझाते हैं तो यकीनन वो इस पॉलिसी को लेने के लिए तुरंत हाँ कर देंगे। तो चलिए इस पॉलिसी को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस पॉलिसी में मुझे जो है, हमें जो है और आपके कस्टमर को जो है इस प्लान को बाय करने के लिए मात्र 33 रुपये की ही बचत करनी है प्रतिदिन के हिसाब से। और बचत कब तक करनी है? 16 वर्षों तक। और 16 वर्ष बाद जो मेच्योरिटी होती है जो है वो लगभग कितनी होती है? तो अप्रॉक्सीमेट जो मेच्योरिटी होती है वो 6,56,000 प्लस की मेच्योरिटी इस प्लान के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, और आपको बढ़िया से जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है पीडीएफ के माध्यम से समझाता हूं। उसमें जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक एक कॉलम को समझाता हूं कि पॉलिसी को लेने के बाद जो रिस्क कवर है वो कैसे बढ़ेगा, और किस समय कितने का रिस्क कवर हो जाता है, मेच्योरिटी के समय कितना जो है मिलेगा, और उसके बीच में जो पीपीटी हमारा खत्म होता है और उस जो मेच्योरिटी होती है उसके बीच में जो गैप है उस समय क्या हमारा इंश्योरेंस रहता है या नहीं रहता है। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए बेहतरीन तरीके से इस प्लान को हम पीपीटी के माध्यम से समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, और चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस प्लान की समरी को। जैसा कि इस प्लान को जैसे कि एक महिला बाय करती है, मान लेते हैं उसकी उम्र 30 वर्ष है और वो 2.5 लाख के सम एश्योर्ड के साथ इस पॉलिसी का चयन करती है। तो इस स्थिति में उसका जो फर्स्ट ईयर का कंप्लीट प्रीमियम आएगा, जो पहली साल उसे पूरा पूरा प्रीमियम पे करना होगा, वो 12,516 रुपये होगा। उसके बाद रेस्ट ऑफ ईयर प्रीमियम 12,240 रुपये हो जाएगा। यानी पहली साल का जो प्रीमियम होता है वो 4.5% जीएसटी के साथ होता है। लेकिन आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम यानी कि एक साल के बाद जब प्रीमियम देना होता है तो वो हमारा 2.25% टैक्स के साथ होता है, जो कि हमारा घट जाता है, और फर्स्ट ईयर का प्रीमियम जो है थोड़ा सा कॉस्टली होता है। टोटल यहाँ पर टैक्स जो सेव्ड होता है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। तो टोटल जो प्रीमियम हम पे करते हैं वो 1,96,116 रुपये हम टोटल इस पॉलिसी के अंतर्गत अगले 16 वर्षों तक प्रीमियम पे करने के बाद पे करते हैं। यहाँ पर टैक्स सेविंग की बात करें तो कोई भी टैक्स यहाँ पर हमारा सेव नहीं हो रहा है। बात करते हैं मैक्सिमम रिस्क कवर की, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत हमें जो मैक्सिमम रिस्क कवर मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? तो यहाँ पर जो मैक्सिमम रिस्क कवर होगा वो 7,93,750 रुपए का रिस्क कवर होगा। वहीं पर मिनिमम रिस्क कवर की बात करते हैं तो 5,11,750 रुपए का मिनिमम रिस्क कवर होता है। यहाँ पर जो अप्रॉक्सीमेट रिटर्न आपको जो है मिलेगा वो टोटल आपका 6,56,250 रुपए मिलेगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इसे एक जो है ग्राफ के माध्यम से, इस पैराग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं कि हमारा एक एक साल का जो रिस्क कवर है कैसे बढ़ता है, प्रीमियम कैसे घट रहा है, जो सरेंडर वैल्यू वो कैसे काम कर रहा है, ये समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 30 साल की उम्र यहाँ पर हमने रखी हुई है, और नाम को यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं 2024 में इनकी उम्र 30 वर्ष है, तो इस 30 वर्ष की उम्र में इनका जो नॉर्मल रिस्क कवर होगा वो 2,61,750 रुपये का होगा। वहीं पर जो एक्सीडेंटल रिस्क कवर होगा वो 5,11,750 रुपये होगा। जो है टोटल एनुअलाइज प्रीमियम पे करेंगे पहले साल पूरा का पूरा एक साल का प्रीमियम वो 12,516 रुपये होगा, और नेट प्रीमियम भी इनका सेम रहेगा 12,516 रुपये। यहाँ पर इन्हें फर्स्ट ईयर कोई भी सरेंडर वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाएगी यदि ये पॉलिसी को पहले ही साल बंद करते हैं। और साथ में यहाँ पर अगर लोन की बात करते हैं तो पहली साल किसी भी प्रकार का इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन नहीं मिलेगा, ना ही एलआईसी कोई यहाँ पर रिटर्न देगी। उसके बाद बात करते हैं 2025 में जब इनकी उम्र 31 साल हो जाती है तो इनका जो नॉर्मल रिस्क कवर है वो बढ़कर 2,73,500 रुपये हो जाता है। एक्सीडेंटल रिस्क कवर जो है 5,23,500 रुपये हो जाता है। और एनुअलाइज्ड प्रीमियम की बात करते हैं तो इनका जो प्रीमियम है ये अब दूसरी साल से घटकर जो है 12,240 रुपये हो जाता है, और नेट प्रीमियम भी सेम रहता है, यानी कि घट चुका हो दूसरी साल से। अब दूसरी साल से इन्हें जो है दूसरी साल का जब ये प्रीमियम पे कर देते हैं तब ये पॉलिसी को ये सरेंडर करना चाहते हैं तो इन्हें 6,990 रुपये के सरेंडर वैल्यू के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं पर यदि ये पॉलिसी में लोन लेना चाहते हैं तो 6,291 रुपये का लोन दिया जाएगा।
पॉलिसी को लेने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि पॉलिसी को आप नहीं चलाना चाहते हैं तो कभी भी पॉलिसी ना लीजिए, क्योंकि पॉलिसी को अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपका उसमें लॉस ही होता है, कभी भी आप प्रॉफिट में नहीं जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगर यदि पॉलिसी को आप नहीं चलाना चाहते हैं तो पॉलिसी को बाय ना कीजिए, क्योंकि पॉलिसी को सरेंडर करने पर जो है आपका ये जो है कस्टमर नुकसान ही होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए कि इनकी उम्र जो है 40 वर्ष हो जाती है और इस समय इनकी मृत्यु हो जाती है, नॉर्मल मृत्यु होती है। तब इस समय इनके जो नॉमिनी को जो है 3,79,250 रुपये दिए जाते हैं, जो है इनके नॉमिनी को। और वहीं पर यदि एक्सीडेंटल मृत्यु होती है तो 6,29,250 रुपये इनके नॉमिनी को दिए जाते हैं। और यदि मृत्यु नहीं होती है इस केस में, यदि ये जो है 40 साल की उम्र में पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं किसी कारणवश, तो 95,896 रुपये जो है इस पॉलिसी के अंतर्गत इन्हें सरेंडर वैल्यू के तौर पर दिया जाएगा। वहीं एक इन्हें किसी कारणवश पॉलिसी पे लोन लेना हो गया 40 वर्ष की उम्र में, तो 86,306 रुपये का लोन जो है इन्हें दिया जाएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत। तो इस प्रकार से एक एक साल का यहाँ पर आप सारे चीज देख सकते हैं। एक एक साल का जो है यहाँ पर बेहतरीन तरीके से रखा गया है कि किस साल जो है इन्हें क्या जो है सरेंडर वैल्यू मिलेगा, क्या लोन मिल सकता है, क्या रिस्क कवर बढ़कर हो जाता है और क्या एक्सीडेंटल रिस्क कवर बढ़कर हो जाता है। अब बात करते हैं कि इन्होंने पॉलिसी ली थी 30 साल की उम्र में, अब ये हो चुके हैं 45 साल की उम्र के और इनका लास्ट ईयर का प्रीमियम जो है इन्हें पे करना है। तो लास्ट ईयर जब 2039 में ये प्रीमियम पे करेंगे, जब इनकी उम्र 45 साल की हो जाएगी, इस समय यदि ये प्रीमियम ना पे कर पाए और इनकी मृत्यु हो जाती है लास्ट ईयर 45 साल की उम्र में, तब इनके नॉमिनी को 4,38,000 रुपये दिए जाते हैं नॉर्मल मृत्यु होने पर। वहीं पर यदि एक्सीडेंटल मृत्यु होती है तो 6,88,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये चीजें ये दुर्घटनाएं नहीं होती हैं तो ये प्रीमियम पे करेंगे 12,240 रुपये। और यहाँ पर जो है इनका सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं, यदि इस समय ये सरेंडर करना चाहते हैं पॉलिसी को, तो 1,44,022 रुपये जो है इनको जो है इस पॉलिसी के अंतर्गत दिए जाएंगे। वहीं पर यदि ये लोन लेना चाहते हैं तो इन्हें 1,29,500 रुपये का लोन इस पॉलिसी के अंतर्गत दिया जाएगा। अब ये 45 साल की उम्र इनकी कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद इन्हें जो है प्रीमियम नहीं पे करना है। अब इन्हें इंतजार करना है अगले 9 साल तक, जब ये हो जाते हैं 55 वर्ष की आयु की। ये इस बीच इनका जो रिस्क कवर है कुछ इस प्रकार से बना रहता है। मान लेते हैं 50 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु होती है नॉर्मल, तो 4,96,750 रुपये इन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। वहीं पर यदि मृत्यु जो है एक्सीडेंटल होती है तो 7,46,750 रुपये जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी बीच इस पॉलिसी को ये सरेंडर करना चाहते हैं तो 1,87,563 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। और यहाँ पर लोन फैकल्टी भी इसी प्रकार से उपलब्ध रहेगी। यानी ये जो बीच में आप खाली समय देख रहे हैं, इस समय भी इनका जो रिस्क कवर है ये बना रहता है। यानी प्रीमियम इन्होंने 16 साल पे किया है, इनकी मेच्योरिटी 25 साल पे हो रही है, लेकिन इसके बीच का ये जो 9 साल है इस समय भी इनका रिस्क कवर इसी प्रकार से बना रहेगा। यदि मान लेते हैं कि 24 साल जो है पॉलिसी को लिए हो गया है, इनकी उम्र 54 साल हो गई है और 24 साल की उम्र में यदि मृत्यु होती है एक्सीडेंटल, तो 7,93,750 रुपये इनके नॉमिनी को दिए जाते हैं। वहीं पर यदि ये लोन लेना चाहते हैं तो 2,10,250 रुपये का लोन इन्हें दिया जाएगा। बात करते हैं कि 2049 में जब इनकी उम्र 55 वर्ष हो जाती है और पॉलिसी के लिए 25 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो इस समय पॉलिसी की मैच्योरिटी कर दी जाती है, जो कि 6,56,250 रुपये होता है। टोटल इन्होंने जो प्रीमियम पे किया था वो 1,96,116 रुपये इस पॉलिसी के अंतर्गत पे किया था, लेकिन जो इन्हें रिटर्न मिला है वो मिला है 6,56,250 रुपये। तो कुछ इस प्रकार से इस पॉलिसी के अंतर्गत ये रिटर्न देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं ये कौन सी पॉलिसी है, तो इसके में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बेनिफिट्स दिए गए हैं। हालांकि मैं आपको इस प्लान का नाम बता दूं, ये प्लान है जीवन लाभ 936 और इसमें हमने जो है 2.5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है और यहाँ पर जो हमारा कस्टमर है उसकी उम्र 30 वर्ष है। तो उस प्रकार से इस प्लान को मैंने कैलकुलेट किया है और यहाँ पर आपको जो है डिस्कस किया है। तो ये आप जो है अपने कस्टमर को कुछ इस प्रकार से प्रेजेंटेशन समझाते हैं, तो आई होप वो जो है पॉलिसी को जरूर लेगा और एक एक कॉलम को जब वो समझ लेगा तो उसे जो है बेहतरीन तरीके से पॉलिसी को लेने का जो लक्ष्य है वो समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन को अभी जो है ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा किसी महत्वपूर्ण टॉपिक को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।